ब्राह्मण का अपनी स्त्री से इंद्रिय यज्ञ तथा मन इंद्रिय संवाद का वर्णन। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, इसी विषय में पति पत्नी के संवाद रूप एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया जाता है। एक ब्राह्मण जो ज्ञान विज्ञान के पारगामी विद्वान थे, एकांत स्थान में बैठे हुए थे। यह देखकर उनकी पत्नी ब्राह्मणी उनके पास जाकर बोली, प्राणनाथ, मैंने सुना है कि स्त्रियां पति के कर्मानुसार प्राप्त हुए लोकों में जाती हैं, किंतु आप तो कर्म करना छोड़कर चुपचाप बैठे रहते हैं और मेरे प्रति कठोरता का बर्ताव करते हैं। फिर आप जैसे पति को पाकर मैं किस गति को प्राप्त होऊंगी? स्त्री के ऐसा कहने पर शांत चित्त वाले ब्राह्मण देवता मुस्कुराते हुए बोले, सुंदरी, तुमने जो बात कही है उसके लिए मैं बुरा नहीं मानता। संसार में जो ग्रहण करने योग्य दीक्षा और व्रत आदि हैं तथा इन आंखों से दिखाई देने वाले जो स्थूल कर्म हैं, उन्हीं को कर्म माना जाता है। कर्मठ लोग ऐसे ही कर्म को कर्म के नाम से पुकारते हैं, किंतु जिन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है, वे लोग कर्म के द्वारा मोह का ही नियंत्रण करते हैं। यहाँ एक प्राचीन दृष्टांत दिया जाता है। 10 होता मिलकर जिस प्रकार यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं, वह सुनो। कान, त्वचा, नेत्र, जिह्वा, नासिका, हाथ, पैर, उपस्थ और गुदा, ये 10 होता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, वाणी, क्रिया, गति, मूत्र त्याग और मल त्याग, ये 10 हविष्य हैं। दिशा, वायु, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, अग्नि, विष्णु, इंद्र, प्रजापति और मित्र, ये 10 देवता अग्नि हैं। सारांश यह है कि 10 इंद्रिय रूपी होता 10 देवता रूपी अग्नि में 10 विषय रूपी हविष्य एवं समिधाओं का हवन करते हैं। अब 7 होताओं के यज्ञ का जैसा विधान है, उसको सुनो। नासिका, नेत्र, जिह्वा, त्वचा, कान, मन और बुद्धि, ये 7 होता अलग-अलग रहते हैं। यद्यपि ये सभी सूक्ष्म शरीर में ही निवास करते हैं, तो भी एक दूसरे को नहीं देखते, नहीं पहचानते। कल्याणी, इन 7 होताओं को तुम स्वभाव से ही पहचानो। ब्राह्मणी ने पूछा, भगवन, जब सभी सूक्ष्म शरीर में ही रहते हैं, तो एक दूसरे को देख क्यों नहीं पाते और उनके स्वभाव कैसे हैं? ब्राह्मण ने कहा, प्रिय, यह देखने का अर्थ है जानना। गुणों को जानना ही गुणवान को जानना है और गुणों को न जानना ही गुणवान को न जानना कहलाता है। ये नासिका आदि 7 होता एक दूसरे के गुण को कभी नहीं जान पाते। जीभ, आँख, कान, त्वचा, मन और बुद्धि ये गंध को नहीं समझ पाते, किंतु नासिका उसका अनुभव करती है। नासिका, कान, नेत्र, त्वचा, मन और बुद्धि ये रस का आस्वादन नहीं कर सकते, केवल जिह्वा ही उसका स्वाद ले सकती है। नासिका, जीभ, कान, त्वचा, मन और बुद्धि ये रूप का ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते, किंतु नेत्र इसका अनुभव करते हैं। नासिका, जीभ, आँख, कान, बुद्धि और मन ये स्पर्श का अनुभव नहीं कर सकते, किंतु त्वचा को उसका ज्ञान होता है। नासिका, जीभ, आँख, त्वचा, मन और बुद्धि इन्हें शब्द का ज्ञान नहीं होता, किंतु कान को होता है। नासिका, जीभ, आँख, त्वचा, कान और बुद्धि ये संशय नहीं कर सकते, यह काम मन का है। इसी प्रकार नासिका, जीभ, आँख, त्वचा, कान और मन ये किसी बात का निश्चय नहीं कर सकते, इसका ज्ञान तो केवल बुद्धि को होता है। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया जाता है। एक बार मन ने इंद्रियों से कहा, मेरी सहायता के बिना नासिका सूंघ नहीं सकती, जीभ रस का स्वाद नहीं ले सकती, आँख रूप नहीं देख सकती,
त्वचा स्पर्श का अनुभव नहीं कर सकती और कानों को शब्द नहीं सुनाई दे सकता। मेरे बिना समस्त इंद्रियां सूने घर की भांति श्रीहीन जान पड़ती है। संसार के सभी जीव इंद्रियों के यत्न करते रहने पर भी मेरे बिना विषयों का अनुभव नहीं कर सकते। यह सुनकर इंद्रियों ने कहा, महोदय, यदि आप भी हमारी सहायता लिए बिना ही विषयों का अनुभव कर सकते तो हम आपकी इस बात को सच मान लेती। हमारा लय हो जाने पर भी आप तृप्त रह सकें, जीवन धारण कर सकें और सब प्रकार के भोग भोग सकें, तो आप जैसा कहते और मानते हैं वह सब सत्य हो सकता। यदि आप अपने संकल्प मात्र से विषयों का यथार्थ अनुभव करने की शक्ति रखते हैं और आपको उसमें सफलता प्राप्त होती है, तो जरा नाक के द्वारा रूप का तो अनुभव कीजिए, आँख से रस का तो स्वाद लीजिए। इसी प्रकार अपनी शक्ति से जिह्वा के द्वारा स्पर्श का, त्वचा के द्वारा शब्द का और बुद्धि के द्वारा स्पर्श का तो अनुभव कीजिए। आप जैसे बलवान लोग नियमों के बंधन में नहीं रहते। आप नए ढंग से नवीन भोगों का अनुभव कीजिए। हम लोगों की जूठन खाना आपको शोभा नहीं देता। भले ही हम लोगों की अपने-अपने गुणों के प्रति आसक्ति हो और भले ही हम परस्पर एक दूसरे के गुणों को न जान सकें, किंतु यह बात सत्य है कि आप हमारी सहायता के बिना किसी भी विषय का अनुभव नहीं कर सकते। आपके बिना तो हमें केवल हर्ष से ही वंचित होना पड़ता है। प्राण अपान आदि का संवाद और ब्रह्मा जी का सबकी श्रेष्ठता बतलाना। ब्राह्मण ने कहा, प्रिय, अब पंच होताओं के यज्ञ का जैसा विधान है, उसके विषय में एक प्राचीन दृष्टांत बतलाया जाता है। प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान, ये पांचों प्राण 5 होता है। विद्वान पुरुष इन्हें सबसे श्रेष्ठ मानते हैं। ब्राह्मणी बोली, पहले तो मैं ऐसा समझती थी कि 7 होता है, किंतु अब आपके मुंह से 5 होताओं की बात मालूम हुई। अतः ये पांचों होता किस प्रकार है, आप इनकी श्रेष्ठता का वर्णन कीजिए। ब्राह्मण ने कहा, प्रिय, वायु प्राण के द्वारा पुष्ट होकर अपान रूप, अपान के द्वारा पुष्ट होकर व्यान रूप, व्यान से पुष्ट होकर उदान रूप और उदान से परिपुष्ट होकर समान रूप होता है। एक बार इन पांचों वायुओं ने पितामह ब्रह्मा जी से प्रश्न किया, भगवन, हम में जो श्रेष्ठ हो उसका नाम बता दीजिए, वही हम लोगों में प्रधान होगा। ब्रह्मा जी ने कहा, वायुगण, प्राणधारियों के शरीर में स्थित हुए तुम लोगों में से जिसका लय हो जाने पर सभी प्राण लीन हो जाएं और जिसके संचरित होने पर सबके सब संचार करने लगे, वही श्रेष्ठ है। अब तुम्हारी जहां इच्छा हो जाओ। यह सुनकर प्राण वायु ने अपान आदि से कहा, मेरे लीन होने पर प्राणियों के शरीर में स्थित सभी प्राण लीन हो जाते हैं तथा मेरे संचरित होने पर सबके सब संचार करने लगते हैं। इसलिए मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूँ। देखो, अब मैं लीन हो रहा हूँ। यह कहकर प्राण वायु थोड़ी देर के लिए लीन हो गया और फिर उसके बाद चलने लगा। तब समान और उदान वायु ने उससे कहा, प्राण, तुम हमारी तरह इस शरीर में व्याप्त होकर नहीं रहते, इसलिए तुम हम लोगों में श्रेष्ठ नहीं हो। केवल अपान तुम्हारे वश में है। उन दोनों के वचन सुनकर प्राण कोई उत्तर ना दे सका। वह फिर पहले की ही भांति चलने लगा। इसी प्रकार बाकी बचे हुए वायु अपने आप को एक दूसरे से श्रेष्ठ बताने लगे। तत्पश्चात एकत्रित हुए उन सब प्राणों से प्रजापति ब्रह्मा जी ने कहा, वायुगण, तुम सभी लोग श्रेष्ठ हो अथवा तुम में से कोई भी श्रेष्ठ नहीं है। तुम सबका धारण रूप धर्म एक दूसरे पर अवलंबित है, अतः तुम सभी अपने-अपने स्थान पर श्रेष्ठ हो। तुम्हारा कल्याण हो, कुशल पूर्वक जाओ
और एक दूसरे के हितैषी रहकर परस्पर की उन्नति में सहायता पहुंचाते हुए एक दूसरे की प्रधानता और ब्रह्म रूपी वन का वर्णन। ब्राह्मण ने कहा, प्रिय, जगत का शासक एक ही है, दूसरा नहीं। जो हृदय के भीतर विराजमान है, उस परमात्मा को ही मैं सबका शासक बतला रहा हूँ। जैसे पानी ढालू स्थान से नीचे की ओर प्रवाहित होता है, वैसे ही उस परमात्मा की प्रेरणा से मैं जिस तरह के कार्य में नियुक्त होता हूँ, उसी का पालन करता रहता हूँ। एक ही गुरु है, दूसरा नहीं। जो हृदय में स्थित है, उस परमात्मा को ही मैं गुरु बतला रहा हूँ। एक ही बंधु है, उससे भिन्न दूसरा कोई बंधु नहीं है। जो हृदय में स्थित है, उस परमात्मा को ही मैं बंधु कहता हूँ। एक ही श्रोता है, दूसरा नहीं। जो हृदय में स्थित परमात्मा है, उसी को मैं श्रोता कहता हूँ। इंद्र ने उसी को गुरु मानकर गुरुकुल वास का नियम पूरा किया और वे उस अंतर्यामी की ही शरण में गए। उसी गुरु की प्रेरणा से जगत के सारे सर्प सदा द्वेष के पात्र माने गए हैं। पूर्व काल में सर्पों, देवताओं और ऋषियों की प्रजापति के साथ जो बातचीत हुई थी, उस प्राचीन प्रसंग को सुना रहा हूँ। एक बार देवता, ऋषि, नाग और असुरों ने प्रजापति के पास बैठकर पूछा, भगवन, हमारे कल्याण का क्या उपाय है, यह बताइए। उनका प्रश्न सुनकर प्रजापति ब्रह्मा जी ने एकाक्षर ब्रह्म ओमकार का उच्चारण किया। उनका प्रणव नाद सुनकर सब लोग अपनी-अपनी दिशा को चल दिए। फिर उन्होंने उस उपदेश के अर्थ पर जब विचार किया, तो सबसे पहले सर्पों के मन में दूसरों को डसने का भाव पैदा हुआ, असुरों में स्वाभाविक दंभ का आविर्भाव हुआ तथा देवताओं ने दान को और महर्षियों ने दम को ही अपनाने का निश्चय किया। इस प्रकार सर्प, देवता, ऋषि और दानव ये सब एक ही उपदेशक गुरु के पास गए थे और एक ही शब्द के उपदेश से उनकी बुद्धि का संस्कार हुआ, तो भी उनके मन में भिन्न-भिन्न प्रकार के भाव उत्पन्न हो गए। संसार में जो पाप करते हुए विचरता है, वह पापाचारी, और जो शुभ कर्मों का आचरण करता है, वह शुभाचारी कहलाता है। इसी तरह कामनाओं के द्वारा इंद्रिय सुख में परायण मनुष्य कामचारी और इंद्रिय संयम में प्रवृत्त रहने वाला पुरुष ब्रह्मचारी कहलाता है। जो व्रत और कर्मों का त्याग करके ब्रह्म में स्थित है और ब्रह्म स्वरूप होकर संसार में विचरता रहता है, वही मुख्य ब्रह्मचारी है। ब्रह्म ही उसकी समिधा है, ब्रह्म ही अग्नि है, ब्रह्म ही उसका जल और ब्रह्म ही गुरु है। आत्मज्ञानी पुरुष इस ब्रह्मचर्य के स्वरूप को जानकर सदा उसका पालन करते रहते हैं। जहाँ संकल्प रूपी डांस और मच्छरों की अधिकता होती है, शोक और हर्ष रूपी सर्दी गर्मी का कष्ट बना रहता है, मोह रूपी अंधकार फैला हुआ है, लोभ तथा व्याधि रूपी सर्प विचरा करते हैं। जहाँ विषयों का ही मार्ग है, जिसे अकेले ही तय करना पड़ता है, तथा जहाँ काम और क्रोध रूपी शत्रु डेरा डाले रहते हैं, उस संसार रूपी दुर्गम पथ का उल्लंघन करके अब मैं ब्रह्म रूपी महान वन में प्रवेश कर चुका हूँ। ब्राह्मणी ने पूछा, महाप्राज्ञ, वह वन कहाँ है? उसमें कौन-कौन से वृक्ष, पर्वत और नदियां हैं तथा वह कितनी दूरी पर है? ब्राह्मण ने कहा, प्रिय, उस वन में ना भेद है ना अभेद, वहाँ लौकिक सुख और दुख दोनों का अभाव है। उससे अधिक छोटी और उससे अधिक बड़ी और सूक्ष्म भी दूसरी कोई वस्तु नहीं है। उसके समान सुख रूप भी कोई नहीं है। उस वन में ना हर्ष होता है ना शोक, ना तो वे स्वयं किन्हीं प्राणियों से डरते हैं और ना उन्हीं से दूसरे कोई प्राणी भय मानते हैं। वहाँ बड़े-बड़े वृक्ष हैं, 7 उन वृक्षों के फल हैं तथा साथ ही
उन फलों के भोक्ता अतिथि हैं। उन अतिथियों के 7 आश्रम हैं, वहाँ 7 प्रकार की समाधियां हैं और 7 प्रकार की ही दीक्षाएं हैं। वहाँ मन रूपी वृक्ष, शब्द आदि विषयों के अनुभव रूप 5 प्रकार के दिव्य पुष्पों और उनसे प्रीति आदि रूप 5 प्रकार के फलों की सृष्टि करते हुए सब ओर व्याप्त हो रहे हैं। चक्षु रूप वृक्ष उस वन में श्वेत पीत आदि वर्ण रूप पुष्प और उन्हें देखने से प्राप्त होने वाले सुख दुख रूपी फल उत्पन्न करते हुए सब ओर फैल रहे हैं। यज्ञ आदि रूपी वृक्ष पुण्य पाप रूपी पुष्प और स्वर्ग नरक आदि रूप फल प्रदान करते हैं। ध्यान आदि रूपी वृक्ष केवल सुख रूप फूल और फल देते हैं। उस वन में आत्मा ही अग्नि है, जीव ब्राह्मण है, मन और बुद्धि स्नुक एवं स्नुवा है और 5 इंद्रियां समिधाएं हैं। मन बुद्धि सहित 5 इंद्रियों के आत्म अग्नि में पृथक-पृथक हवन करने पर जो मोक्ष प्राप्त होता है, वह अपादान भेद से 7 प्रकार का है। इस यज्ञ की दीक्षा का फल अवश्य होता है, किंतु वह फल गौण माना गया है। महर्षि गण इस आत्म यज्ञ में आतिथ्य ग्रहण करते हैं और पूजा स्वीकार करते ही उनका लय हो जाता है। उसमें प्रज्ञा रूपी वृक्ष शोभा पाते हैं, मोक्ष रूपी फल उगते हैं और शांतिमयी छाया फैली रहती है। उस वन के भीतर आत्म रूपी सूर्य का प्रकाश छाया रहता है। जो साधु पुरुष उस वन का आश्रय लेते हैं, उन्हें फिर कभी भय नहीं होता। उसका कहीं भी अंत नहीं है। वहाँ घ्राण आदि वृत्ति रूप 7 स्त्रियां निवास करती हैं। जो जीवन मुक्त पुरुष को अपने वश में न कर सकने के कारण लज्जा के मारे अपना मुंह नीचे की ओर किए रहती हैं, वे चिन्मय ज्योति से प्रकाशित होती हैं और उस वन में रहने वाली प्रजा को सब प्रकार के उत्तम रस, उत्कृष्ट आनंद प्रदान करती हैं। जैसे सत्य और असत्य में महान अंतर होता है, उसी प्रकार बद्ध और मुक्त के आनंद में भी होता है। यश, प्रभा, भग, विजय, सिद्धि और तेज, ये 7 ज्योतियां उपर्युक्त आत्मा रूपी सूर्य का ही अनुसरण करती हैं। उस ब्रह्म में ही गिरि, पर्वत, नदी और झरने आदि स्थित हैं। वही साक्षात पितामह का स्वरूप है। आत्मज्ञान से तृप्त पुरुष उसी को प्राप्त होते हैं। जिनकी आशा क्षीण हो गई है, जो उत्तम व्रत के पालन की इच्छा रखते हैं, तपस्या से जिनके सारे पाप दग्ध हो गए हैं, वे ही पुरुष अपनी बुद्धि को आत्मनिष्ठ करके पर ब्रह्म की उपासना करते हैं। विद्या के ही प्रभाव से ब्रह्म रूपी वन का स्वरूप समझ में आता है। इस बात को जानने वाले मनुष्य इस वन में प्रवेश करने के उद्देश्य से शम की ही प्रशंसा करते हैं, जिससे बुद्धि निर्लिप्तता परशुराम जी के द्वारा क्षत्रिय कुल का संहार और पितामहों के समझाने से परशुराम जी का तपस्या के लिए जाना। ब्राह्मण ने कहा, देवी, मैं स्वयं ना तो गंध सूंघता हूँ, न रसों का स्वाद लेता हूँ, न रूप देखता हूँ, न स्पर्श करता हूँ, न नाना प्रकार के शब्दों को सुनता हूँ और न किसी प्रकार का संकल्प ही करता हूँ। जैसे कमल का पत्ता पानी की बूंद पड़ने पर उससे लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार मुझ पर भी राग द्वेष का प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे आकाश में सूर्य की किरणें नहीं लिप्त होती, उसी प्रकार विद्वान पुरुष कर्म में प्रवृत्त रहे तो भी उसके मन पर इस दृश्य जगत के भोगों का कुछ असर नहीं होता। भामिनी, यहाँ कार्तवीर्य और समुद्र के संवाद रूप एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया जाता है। पूर्व काल में कार्तवीर्य अर्जुन के नाम से प्रसिद्ध एक राजा था, जिसकी 1000 भुजाएं थी। उसने केवल धनुष बाण की सहायता से समुद्र पर्यंत पृथ्वी को अपने अधिकार में कर लिया था। सुना जाता है, एक दिन राजा कार्तवीर्य समुद्र के किनारे विचर रहा था।
वहां उसने अपने बल के घमंड में आकर सैकड़ों बाणों की वर्षा से समुद्र को आच्छादित कर दिया। तब समुद्र ने प्रकट होकर उसके आगे मस्तक झुकाया और हाथ जोड़कर कहा, वीरवर, मुझ पर बाणों की वर्षा न करो। बोलो, तुम्हारी किस आज्ञा का पालन करूं? तुम्हारे छोड़े हुए इन महान बाणों से मेरे अंदर रहने वाले प्राणियों की हत्या हो रही है, उन्हें अभय दान करो। कार्तवीर्य अर्जुन बोला, समुद्र, यदि कहीं मेरे समान धनुर्धर वीर मौजूद हो जो युद्ध में मेरा मुकाबला कर सके, तो उसका पता बता दो। समुद्र ने कहा, राजन, यदि तुमने महर्षि जमदग्नि का नाम सुना हो तो उन्हीं के आश्रम पर चले जाओ। उनके पुत्र परशुराम जी तुम्हारा अच्छी तरह सत्कार कर सकते हैं। तदनंतर राजा कार्तवीर्य बड़े क्रोध में भरकर जमदग्नि के आश्रम पर गया और अपने भाई बंधुओं के साथ उनके प्रतिकूल बर्ताव करने लगा। फिर तो शत्रु सेना को भस्म करने वाला अमित तेजस्वी परशुराम का तेज प्रज्वलित हो उठा। उन्होंने अपना फरसा उठाया और 1000 भुजाओं वाले उस राजा को अनेकों शाखाओं से युक्त वृक्ष की भांति काट डाला। उसे मरकर जमीन पर पड़ा देख उसके सभी बंधु बांधव एकत्रित हो गए तथा हाथों में तलवार और शक्तियां लेकर परशुराम जी पर चारों ओर से टूट पड़े। इधर परशुराम जी भी धनुष लेकर तुरंत रथ पर सवार हो गए और बाणों की वर्षा करते हुए राजा की सेना का संहार करने लगे। उस समय बहुत से क्षत्रिय परशुराम जी के भय से पीड़ित हो सिंह के सताए हुए मृगों की भांति पहाड़ों की गुफाओं में घुस गए। उन्होंने उनके डर से अपने क्षत्रियोचित कर्मों का भी त्याग कर दिया। बहुत दिनों तक ब्राह्मणों का दर्शन न कर सकने के कारण वे धीरे-धीरे अपने कर्म भूलकर शूद्र हो गए। तत्पश्चात क्षत्रिय वीरों के मारे जाने पर ब्राह्मणों ने उनकी स्त्रियों से नियोग की विधि के अनुसार पुत्र उत्पन्न किए, किंतु उन्हें भी बड़े होने पर परशुराम जी ने मौत के घाट उतार दिया। इस प्रकार एक-एक करके जब 21 बार क्षत्रियों का संहार हो गया, तो परशुराम जी को यह आकाशवाणी सुनाई दी, बेटा परशुराम, इस हत्या के काम से निवृत्त हो जाओ। बेटा, यह काम छोड़ दो, क्षत्रियों को न मारो। तुम ब्राह्मण हो, तुम्हारे हाथ से राजाओं का वध होना उचित नहीं है। इस विषय में हम तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुना रहे हैं, उसे सुनकर तदनुकूल बर्ताव करो। पहले की बात है, अलर्क नाम से प्रसिद्ध एक राज ऋषि थे, जो बड़े ही तपस्वी, धर्मज्ञ, सत्यवादी, महात्मा और दृढ़ प्रतिज्ञ थे। उन्होंने अपने धनुष की सहायता से समुद्र पर्यंत पृथ्वी को जीतकर अत्यंत दुष्कर पराक्रम कर दिखाया था। इसके पश्चात उनका मन सूक्ष्म तत्व की खोज में लगा। अब वे बड़े-बड़े कर्मों का आरंभ त्याग कर एक वृक्ष के नीचे जा बैठे और इस प्रकार चिंता करने लगे। अलर्क कहने लगे, मुझे मन से ही बल प्राप्त हुआ है, अतः वही सबसे प्रबल है। मन को जीत लेने पर ही मुझे स्थायी विजय प्राप्त हो सकती है। मैं इंद्रिय रूपी शत्रुओं से घिरा हुआ हूँ, इसलिए इन भीतरी शत्रुओं को ही अपने बाणों का निशाना बनाऊंगा। अब मैं मन पर ही तीखे बाणों का प्रहार करूंगा। मन बोला, अलर्क, तुम्हारे ये बाण मुझे किसी तरह नहीं बीन सकते। यदि इन्हें चलाओगे तो ये तुम्हारे ही मर्म स्थानों को चीर डालेंगे और उस अवस्था में तुम्हारी ही मृत्यु होगी। अतः और किसी बाण का विचार करो जिससे तुम मुझे मार सको। यह सुनकर अलर्क ने थोड़ी देर तक विचार किया। इसके बाद वे नासिका, जिह्वा, त्वचा, आंख और बुद्धि को लक्ष्य करके बोले, मेरी यह इंद्रियां अनेकों प्रकार के भोगों का अनुभव करके फिर उन्हीं की इच्छा करती हैं, इसलिए इन्हीं को तीखे बाणों से मार डालूंगा।
तब सब इंद्रियां बोली, अलर्क, ये बाण हमें नहीं छेद सकते, ये तो तुम्हारे ही मर्म स्थानों को बींधकर तुम्हें ही मौत के घाट उतारेंगे। अतः दूसरे प्रकार के बाणों का प्रबंध सोचो, जिनकी सहायता से तुम हमें मार सकोगे। तदनंतर अलर्क ने उसी पेड़ के नीचे बैठकर घोर तपस्या की, किंतु उससे मन बुद्धि सहित इंद्रियों को मारने योग्य किसी उत्तम बाण का पता न लगा। तब वे एकाग्र चित्त होकर विचार करने लगे। बहुत दिनों तक सोचने विचारने के बाद उन्हें योग से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी साधन प्रतीत नहीं हुआ। अब वे मन को एकाग्र करके स्थिर आसन से बैठ गए और ध्यान योग का साधन करने लगे। इस एक ही बाण से मारकर उन्होंने समस्त इंद्रियों को सहसा परास्त कर दिया। इस सफलता से राजऋषि अलर्क को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने इस गाथा का गान किया। अहो, बड़े कष्ट की बात है कि अब तक मैं बाहरी कामों में ही लगा रहा, भोगों की तृष्णा से आबद्ध होकर राज्य की ही उपासना करता रहा। ध्यान योग से बढ़कर दूसरा कोई उत्तम सुख का साधन नहीं है। यह बात तो मुझे बहुत पीछे मालूम हुई है। पितामहों ने कहा, बेटा परशुराम, इन सब बातों को अच्छी तरह समझकर तुम क्षत्रियों का नाश न करो, घोर तपस्या में लग जाओ, उसी से तुम्हारा कल्याण होगा। अपने पितामहों के इस प्रकार कहने पर महान सौभाग्यशाली जमदग्नि नंदन परशुराम जी ने घोर तपस्या की और इससे उन्हें परम दुर्लभ सिद्धि की गाई हुई गाथा और ब्राह्मण जनक संवाद का वर्णन। ब्राह्मण ने कहा, देवी, संसार में सत्व, रज और तम ये तीन मेरे शत्रु हैं। ये गुणों के भेद से 9 प्रकार के माने गए हैं। हर्ष, प्रीति और आनंद ये 3 सात्विक गुण हैं। तृष्णा, क्रोध और अभिनिवेश ये 3 राजस गुण हैं और श्रम, तंद्रा तथा मोह ये 3 तामस गुण हैं। शांत चित्त, जितेंद्रिय, आलस्यहीन और धैर्यवान पुरुष शम दम आदि बाण समूहों के द्वारा इन पूर्वोक्त गुणों का उच्छेद करके दूसरों को जीतने का उत्साह करते हैं। इस विषय में पूर्व काल की बातों के जानकार लोग एक गाथा सुनाया करते हैं। पहले कभी शांति परायण महाराज अम्बरीश ने इस गाथा का गान किया था। जब दोषों का बल बढ़ रहा था और अच्छे गुण दबने लगे, उस समय महायशस्वी महाराज अम्बरीश ने राज्य की बागडोर अपने हाथ में ली। उन्होंने अपने दोषों को दबाया और उत्तम गुणों का आदर किया। इससे उन्हें बड़ी सिद्धि प्राप्त हुई और उन्होंने यह गाथा गाई। मैंने बहुत से दोषों पर विजय पाई और समस्त शत्रुओं का नाश कर डाला, किंतु एक सबसे बड़ा दोष रह गया है। यद्यपि वह नष्ट कर देने योग्य है, तो भी अब तक मैं उसका नाश न कर सका। उसके वश में पड़ा हुआ मनुष्य नीच कर्मों की ओर दौड़ता है और उसे अपनी अवस्था का भान नहीं होता। उस दोष का नाम है लोभ। उसे ज्ञान रूपी तलवार से काट डालो। लोभ से तृष्णा और तृष्णा से चिंता पैदा होती है। लोभी मनुष्य पहले राजस गुणों को पाता है और उनकी प्राप्ति हो जाने पर उसमें तामसिक गुण भी आ जाते हैं। उन गुणों के द्वारा देह बंधन में जकड़कर वह बारंबार जन्म लेता और तरह-तरह के कर्म करता रहता है और देह के तत्व विलग-विलग होकर बिखर जाते हैं और वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इसके बाद फिर जन्म मृत्यु के बंधन में पड़ता है। इसलिए इस लोभ के स्वरूप को अच्छी तरह समझकर इसे धैर्य पूर्वक दबाने और आत्म राज्य पर अधिकार पाने की इच्छा करनी चाहिए। यही वास्तविक राज्य है। यहाँ दूसरा कोई राज्य नहीं है। आत्मा का यथार्थ ज्ञान हो जाने पर वही राजा है। इस प्रकार यशस्वी राजा अम्बरीश ने आत्म राज्य को आगे रखकर एकमात्र प्रबल शत्रु लोभ का उच्छेद करते हुए
उपर्युक्त गाथा का गान किया था। ब्राह्मण ने कहा, देवी, इसी प्रसंग में एक ब्राह्मण और राजा जनक के संवाद रूप प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया जाता है। एक समय राजा जनक ने किसी अपराध में पकड़े हुए ब्राह्मण को दंड देते हुए कहा, ब्राह्मण, आप मेरे राज्य से बाहर चले जाइए। यह सुनकर ब्राह्मण ने राजा को उत्तर दिया, महाराज, बताइए, आपके अधिकार में कितना राज्य है? इस बात को जानकर मैं शास्त्र के अनुसार आपकी आज्ञा पालन करने की, दूसरे राजा के राज्य में निवास करने की चेष्टा करूंगा। उस ब्राह्मण के ऐसा कहने पर राजा जनक बार-बार गरम उच्छ्वास लेने लगे, कुछ जवाब न दे सके। थोड़ी देर चुप रहने के बाद वे ब्राह्मण से बोले, ब्राह्मण, यद्यपि बाप दादों के समय से ही मिथिला प्रांत के राज्य पर मेरा अधिकार है, तथापि जब मैं विचार दृष्टि से देखता हूँ, तो सारी पृथ्वी में खोजने पर भी कहीं मुझे अपना राज्य नहीं दिखाई देता। जब पृथ्वी पर अपने राज्य का पता न पा सका, तो मैंने मिथिला में खोज की। जब वहां से निराशा हुई, तो अपनी प्रजा पर अपने अधिकार का पता लगाया। अंततगत्वा मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि कहीं भी मेरा राज्य नहीं है, अथवा सर्वत्र मेरा ही राज्य है। एक दृष्टि से यह शरीर भी मेरा नहीं है, और दूसरी दृष्टि से सारी पृथ्वी ही मेरी है। यह जिस तरह मेरी है, उसी तरह दूसरों की भी है। इसलिए अब आपकी जहां इच्छा हो, रहिए। ब्राह्मण ने कहा, राजन, किस बुद्धि का आश्रय लेकर आप सर्वत्र अपना ही राज्य मानते हैं और किस तरह कहीं भी अपना राज्य नहीं समझते? जनक ने कहा, ब्राह्मण, इस संसार में कर्मों के अनुसार प्राप्त होने वाली सभी अवस्थाओं का एक ना एक दिन अंत हो जाता है। यह बात मुझे अच्छी तरह मालूम है। वेद भी कहता है, यह किसकी वस्तु है, यह किसका धन है। इसलिए जब मैं अपनी बुद्धि से विचार करता हूँ, तो कोई भी वस्तु ऐसी नहीं जान पड़ती जिसे मैं अपना कह सकूं। इसी विचार से मैंने मिथिला के राज्य से अपना ममत्व हटा लिया है। अब जिस बुद्धि का आश्रय लेकर मैं सर्वत्र अपना ही राज्य समझता हूँ, उसको सुनो। मैं अपनी नासिका में पहुंची हुई सुगंध को भी अपने सुख के लिए नहीं ग्रहण करना चाहता। इसलिए मैंने पृथ्वी को जीत लिया है और वह सदा मेरे वश में रहती है। मुख में पड़े हुए रसों का भी मैं अपनी तृप्ति के लिए आस्वादन नहीं करना चाहता। इसलिए जल तत्व पर भी मैं विजय पा चुका हूँ और वह सदा मेरे अधीन रहता है। इसी प्रकार नेत्र के विषय भूत रूप और ज्योति का, त्वक इंद्रिय को प्राप्त हुए स्पर्श का, श्रवण गोचर शब्दों का और मन में आए हुए मंतव्य विषयों का भी मैं अपने सुख के लिए अनुभव करना नहीं चाहता। इसलिए मैंने तेज, वायु, आकाश और मन को भी जीत लिया है तथा वे सभी सदा मेरे वश में रहते हैं। जनक की ये बातें सुनकर वह ब्राह्मण ठहाका मारकर हंस पड़ा और कहने लगा, महाराज, आपको मालूम होना चाहिए कि मैं धर्म हूँ और आपकी परीक्षा लेने के लिए ब्राह्मण का रूप धारण करके यहाँ आया हूँ। अब मुझे निश्चय हो गया कि संसार में सत्व गुण रूप नेमी से घिरे हुए और कभी पीछे की ओर ना लौटने वाले ब्रह्म प्राप्ति रूप दुर्निवार चक्र का संचालन करने वाले ब्राह्मण का अपने ज्ञान निष्ठ स्वरूप का परिचय देना तथा श्री कृष्ण का अर्जुन से मोक्ष धर्म के विषय में गुरु और शिष्य का संवाद सुनाना। ब्राह्मण ने कहा, भीरू, तुम अपनी बुद्धि से मुझे जैसा समझकर फटकार रही हो, मैं वैसा नहीं हूँ। तुम मुझे पाप पुण्य में आसक्त देखती हो, किंतु वास्तव में मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं ब्राह्मण, जीवन मुक्त, महात्मा, वानप्रस्थ, गृहस्थ और ब्रह्मचारी सब कुछ हूँ। इस भूतल पर जो कुछ दिखाई देता है, वह सब मेरे द्वारा व्याप्त है।
ज्ञान ही मेरा धन है, यही ब्रह्मवेताओं का एकमात्र मार्ग है। ब्रह्म ज्ञानी पुरुष ब्रह्मचर्य, गार्हस्थ्य, वानप्रस्थ और सन्यास, इन 4 आश्रमों में से किसी में भी रहे, वे ज्ञान मार्ग के द्वारा ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। यह मार्ग बुद्धि गम्य है, शरीर के द्वारा इसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए देवी, तुम्हें परलोक के लिए तनिक भी भय नहीं करना चाहिए। तुम मेरे साथ अपने तादात्म्य का चिंतन करती हुई अंत में मेरे ही स्वरूप को प्राप्त हो जाओगी। ब्राह्मणी बोली, नाथ, मेरी बुद्धि थोड़ी और अंतःकरण अशुद्ध है, अतः आपने संक्षेप में जिस महान ज्ञान का उपदेश किया है, उसको समझना मेरे लिए कठिन है। अतः आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मुझे भी यह बुद्धि प्राप्त हो। ब्राह्मण ने कहा, देवी, तुम बुद्धि को नीचे की अरणी और गुरु को ऊपर की अरणी समझो। तपस्या और वेद वेदांत के श्रवण मनन द्वारा मंथन करने पर उन अरणियों से ज्ञान रूप अग्नि प्रकट होती है। ब्राह्मणी ने पूछा, नाथ, क्षेत्रज्ञ नाम से प्रसिद्ध शरीरांतरवर्ती जीवात्मा को जो ब्रह्म का स्वरूप बताया जाता है, यह बात कैसे संभव है? क्योंकि जीवात्मा ब्रह्म के नियंत्रण में रहता है और जो जिसके नियंत्रण में रहता है वह उसका स्वरूप हो, ऐसा कभी नहीं देखा गया। ब्राह्मण ने कहा, देवी, क्षेत्रज्ञ वास्तव में देह संबंध से रहित और निर्गुण है, क्योंकि उसके सगुण और साकार होने का कोई कारण नहीं दिखाई देता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, ब्राह्मण के इस प्रकार उपदेश देने पर ब्राह्मणी की बुद्धि में पहले क्षेत्र का ज्ञान हुआ, फिर उससे भिन्न क्षेत्रज्ञ के ज्ञान द्वारा वह परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो गई। अर्जुन बोले, भगवन, इस समय आपकी कृपा से सूक्ष्म विषय के श्रवण में मेरा मन लग रहा है, अतः जानने योग्य पर ब्रह्म के स्वरूप की व्याख्या कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, इस विषय को लेकर गुरु और शिष्य में जो मोक्ष विषयक संवाद हुआ था, वह प्राचीन इतिहास बतलाया जा रहा है। एक दिन उत्तम व्रत का पालन करने वाले एक ब्रह्मवेता आचार्य अपने आसन पर विराजमान थे। उस समय किसी बुद्धिमान शिष्य ने उनके पास जाकर निवेदन किया, भगवन, मैं कल्याण मार्ग में प्रवृत्त होकर आपकी शरण में आया हूँ और आपके चरणों में मस्तक झुकाकर याचना करता हूँ कि मैं जो कुछ पूछूं उसका उत्तर दीजिए। मैं जानना चाहता हूँ कि श्रेय क्या है, जगत के चराचर जीव कहाँ से उत्पन्न हुए हैं, किससे जीवन धारण करते हैं, उनकी अधिक से अधिक आयु कितनी है, सत्य और तप क्या है, सत्पुरुषों ने किन गुणों की प्रशंसा की है, कौन-कौन से मार्ग कल्याण करने वाले हैं, सर्वोत्तम सुख क्या है और पाप किसे कहते हैं। अतः आप इन प्रश्नों का उत्तर देने की कृपा करें। आपके सिवा दूसरा कोई ऐसा नहीं है जो सब प्रकार की शंकाओं का निवारण कर सके। गुरु ने कहा, बेटा, ब्रह्मा जी ने वेद विद्या का आश्रय लेकर तुम्हारे पूछे हुए इन सभी प्रश्नों का उत्तर पहले से ही दे रखा है तथा प्रधान ऋषियों ने उसका सदा ही सेवन किया है। उन प्रश्नों के उत्तर में परमार्थ विषयक विचार किया गया है। मैं ज्ञान को ही परब्रह्म और सन्यास को उत्तम तप मानता हूँ। जो अबाधित ज्ञान तत्व को निश्चय पूर्वक जानकर अपने को सब प्राणियों के भीतर स्थित देखता है, वह सर्वगति माना जाता है। जो किसी वस्तु की कामना नहीं करता, वह इस लोक में रहता हुआ ही ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। जो माया और सत्व आदि गुणों के तत्व को जानता है, जिसे सब भूतों के कारण का ज्ञान है, और जो ममता तथा अहंकार से रहित हो गया है, उसकी मुक्ति में तनिक भी संदेह नहीं है। यह देह एक वृक्ष के समान है। अज्ञान इसका मूल अंकुर है, बुद्धि स्कंध है
अहंकार शाखा है, इंद्रियां खोखले हैं, पंच महाभूत उसके विशेष अवयव हैं और उन भूतों के विशेष भेद उसकी टहनियां हैं। इसमें सदा ही संकल्प रूपी पत्ते उगते और कर्म रूपी फल खिलते रहते हैं। शुभ-शुभ कर्मों से प्राप्त होने वाले सुख दुख आदि ही उसमें सदा लगे रहने वाले फल हैं। इस प्रकार ब्रह्म रूपी बीज से प्रकट होकर प्रवाह रूप से सदा मौजूद रहने वाला देह रूपी वृक्ष समस्त प्राणियों के जीवन का आधार है। जो इसके तत्व को भली भांति जानकर ज्ञान रूपी तलवार से इसे काट डालता है, वह अमरत्व को प्राप्त होकर जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा पा जाता है। महाप्राज्ञ जिसमें भूत, वर्तमान और भविष्य आदि के तथा धर्म, अर्थ और काम के स्वरूप का निश्चय किया गया है, उस परम उत्तम सनातन ज्ञान का अब मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। पहले की बात है, प्रजापति दक्ष, भरद्वाज, गौतम, भृगुनंदन शुक्र, वशिष्ठ, कश्यप, विश्वामित्र और अत्रि आदि महर्षि अपने कर्मों द्वारा समस्त मार्गों में भटकते-भटकते जब बहुत थक गए, तो एकत्रित हो आपस में जिज्ञासा करते हुए परम वृद्ध अंगीरा मुनि को आगे करके ब्रह्मलोक में गए और वहां ब्रह्मा जी का दर्शन करके उन्हें प्रणाम किया। फिर तुम्हारी ही तरह अपने परम कल्याण के विषय में पूछा। तब ब्रह्मा जी ने कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षियों, चराचर जीव सत्य से उत्पन्न हुए हैं और तपस्या से जीवन धारण करते हैं। ब्रह्म सत्य है, तप सत्य है और प्रजापति भी सत्य है। सत्य से ही संपूर्ण भूतों का जन्म हुआ है। यह भौतिक जगत सत्य रूप ही है। इसलिए सदा योग में लगे रहने वाले, क्रोध और संताप से दूर रहने वाले और नियमों का पालन करने वाले धर्म सेवी ब्राह्मण सत्य का आश्रय लेते हैं। उन ब्राह्मणों के प्रति मैं लोक कल्याणकारी सनातन धर्मों का उपदेश करूंगा। प्रत्येक वर्ण और आश्रम के लिए पृथक-पृथक 4 विद्याओं का वर्णन करूंगा। द्विजवरों, पूर्व काल में मनीषी पुरुष जिसका सहारा ले चुके हैं और जो ब्रह्म भाव की प्राप्ति का सुनिश्चित साधन है, उस परम मंगलकारी कल्याणमय मार्ग का उपदेश करता हूँ। उसे ध्यान देकर सुनो। यह सारा का सारा उपदेश परम पद का साधन है। आश्रमों में ब्रह्मचर्य को प्रथम आश्रम बतलाया गया है, गृहस्थ्य दूसरा, वानप्रस्थ तीसरा और सन्यास चौथा आश्रम है। इसमें आत्मज्ञान की प्रधानता होती है, अतः इसे परम पद स्वरूप समझना चाहिए। जब तक अध्यात्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, तभी तक ज्योति, आकाश, वायु, सूर्य, इंद्र और प्रजापति आदि के पृथक-पृथक दर्शन होते हैं। आत्मज्ञान होने पर इनका नानत्व नहीं दृष्टिगोचर होता। अतः पहले आत्मज्ञान का उपाय बतलाता हूँ, सब लोग सुनो। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन 3 द्विजातियों के लिए वानप्रस्थ आश्रम का विधान है। गृहस्थ आश्रम का विधान सभी वर्णों के लिए है। विद्वान पुरुषों ने श्रद्धा को ही धर्म का मुख्य लक्षण बतलाया है। धैर्यवान संत महात्मा अपने कर्मों से धर्म मर्यादा का पालन करते हैं। जो मनुष्य उत्तम व्रत का आश्रय लेकर उपयुक्त धर्मों में से किसी का भी दृढ़ता पूर्वक पालन करते हैं, वे काल क्रम से संपूर्ण प्राणियों के जन्म और मरण को प्रत्यक्ष देखते हैं। अव्यक्त प्रकृति, महत तत्व, अहंकार, 11 इंद्रियां, पंच महाभूत और उनके शब्द आदि विशेष गुण तथा जीवात्मा, इस प्रकार तत्वों की संख्या 25 बतलाई गई है। जो इन सब तत्वों की उत्पत्ति और लय को ठीक-ठीक जानता है, वह संपूर्ण प्राणियों में धीर है और कभी मोह में नहीं पड़ता। जो संपूर्ण तत्वों, गुणों तथा समस्त देवताओं को यथार्थ रूप से जानता है, उसके पाप धुल जाते हैं और वह बंधन से मुक्त होकर संपूर्ण दिव्य लोकों के सुख का
अनुभव करता है